स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस वाई टीम में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो मेंसुरेशन पे ही आगे हम बढ़ेंगे। कल की क्लास मेंसुरेशन पे थी जिसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जाना। आज हम उसी में जो है कि सिलेंडर के बारे में जानेंगे, कोन के बारे में जानेंगे, हेमिस्फीयर के बारे में जानेंगे, स्फीयर के बारे में जानेंगे। तो समय न गवाते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए मेंसुरेशन में आगे हम बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा तीसरा यानी हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ चुका है और अगला हमारा जो नंबर आएगा वो होगा क्या? सिलेंडर। सिलेंडर ठीक है, क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है? बेलन। सिलेंडर मतलब क्या हो गया? बेलन। ठीक है, आपने बेलन देखा होगा ना, घर में रोटियां बनाने वाला जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो सिलेंडर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सिलेंडर का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक है, देखिए सिलेंडर की फिगर कैसे होता है। ये देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो फिगर है ये क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, इसके दोनों कोनों पे आपको क्या दिख रहा होगा? एक स्क्वायर शेप दिख रही होगी और बीच में ऐसे पाइप नुमा। ठीक है, यानी जो पाइप होता है, पाइप क्या होता है? पाइप को क्या बोल सकते हैं हम? सिलेंडर बोलते हैं। जो पाइप होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। समझ में आया आपको? देखिए अब इस सिलेंडर फॉर्म में क्या है कि ये चीज आप सीख देखिए, ये शेप जो होता है ऊपर का, ठीक है, ये चीज ये क्या होता है? एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। और हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है? ठीक है, गोल है, यानी कि एक तरह से सर्किल हो गया। ठीक है, और सर्किल कैसे बनता है आपको हमने बताया होगा कि सर्किल में क्या होता है? एक पॉइंट से खींचते हैं और वो पॉइंट जो होता है उसके बीच की ये जो दूरी होती है इसी को क्या कहेंगे हम? आर। और आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां की जो दूरी होगी वही आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाता है? आर। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? एच। इसी को क्या बोलते हैं हम? एच। एच का मतलब हाइट। ठीक है, यानी सिलेंडर में क्या होता है? रेडियस होता है। पहला तो क्या होता है? रेडियस, और दूसरा हाइट। पहला होता है रेडियस और दूसरा होता है हाइट। ये दो चीजें किसमें होती है? सिलेंडर में होती है। आया समझ में आप लोग के? चलिए अब देखते हैं हम फार्मूला। सिलेंडर के अलग अलग फार्मूले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि आयतन। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या बताया हमने? आयतन। ठीक है, और आयतन क्या चीज बताया था हमने? कि कोई चीज कितना इसमें फिलअप हो सकती है। ठीक है, अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप का क्या ऑब्जेक्ट हो उसमें कितना उस दिया कि उसमें पानी कितना भरा जा सकता है, तो वो क्या होगा? उस सिलेंडर के वॉल्यूम इतना इक्वल होगा। ठीक है, उस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसमें क्या हो सकता है? भरा जा सकता है। समझ में आया? चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब सर्कल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए सर्कल है ना, तो सर्कल की एरिया क्या होती है? हम एरिया निकालते थे, तो सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंटू, अब इसमें हाइट भी है ना तो हाइट से इंटू कर लेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? मैंने बताया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होती है? एरिया होती है किसकी? सर्कल की। ठीक है,
यानी कि पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमने आपको बताया हुआ है 22/7 और 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14, यही पाई की वैल्यू होगी। आर का मतलब आपको पता ही है कि आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, और एच का मतलब हाइट, आपको पता ही हो गया। चलिए, ये था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगला जो आता है आपका, वो देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो दूसरे नंबर पे आएगा हमारा फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये देखते हैं। क्या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि मैंने सरकमफ्रेंस आपको बताया है, सरकमफ्रेंस बताया है ना, क्या, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सरकमफ्रेंस, circumference of circle into height, circumference of the circle into height। और circumference of the circle होता क्या है, circumference of the circle होता क्या है, 2 पाई आर, यही क्या होता है, circumference of circle, और height का मतलब h, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यानी पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 हो जाएगी या 3.14 हो जाएगी, आर का मतलब रेडियस और एच का मतलब आई। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि देखिए क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा प्लस सी एस ए ऑफ क्या, सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, बट यहां पे कितने हैं, 2 सर्कल है, इसलिए हम 2 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए क्या होता है, सी एस ए हमारा क्या था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही था। चलिए अब देखिए 2 पाई आर एच यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, 2 पाई आर, ठीक है, यहां भी है 2 पाई आर, यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद जब कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, एक ब्रैकेट में आर प्लस एच, एक ब्रैकेट में आर प्लस एच, समझ में आया आप लोग के। चलिए देखिए क्या हो गया, 2 पाई आर फिर आर प्लस एच, यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आया समझ में आप लोग के। चलिए ये था आपका पूरा सिलेंडर।
देखिए अगला जो नंबर है हमारा, ठीक है, सिलेंडर के बाद जो अगला नंबर आएगा क्या, कोण का। सिलेंडर के बाद क्या आएगा अगला नंबर, कोण का। ठीक है, अगला नंबर क्या आ जाएगा, कोण का आता है। देखिए कोण कैसा होता है, पहले हम सबसे पहले कोण का फिगर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये फिगर, ये क्या है, यही फिगर कोण का है। ठीक है, इसमें नीचे के साइड में आप देखेंगे क्या है, एक सर्कल है और ऊपर ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक, चलिए अब ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगी एच। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए आर और एच के बाद ये जो आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं एल। इसी को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। समझ में आया आप लोग के। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाता है कि 1/3, 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए अगर आप सिलेंडर देखते, सिलेंडर क्या, ये हिस्सा इधर कट रहा है, ये हिस्सा अगर इसी को हम सीधा खड़ा कर दी तो सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर पे क्या कर रहे थे, ये चीज कटरा जा रही है, बाकी सर्कल नीचे कर रहा है। तो वही कर रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण। आया समझ में। चल अगला क्या होता है, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण होता क्या है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, जहां पे पाई क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। बट यार यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 3.14 बहुत कम लिया जाता है, यहां 22/7 ही पाई का मान लेते हैं। ठीक है, आर का मतलब रेडियस आपको पता ही है। ठीक है, यहां पे एक शब्द आपको जुड़ा है क्या, एल। यहां पे क्या शब्द जुड़ा है, एल। और देखिए एल इज इक्वल टू, एल निकालेंगे कैसे, तो देखिए एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, एल निकालने का ये फार्मूला है, जहां पे आर का मतलब रेडियस हो जाएगा और एच का मतलब हाइट, यानी ये एच हो गई और ये आर हो गया। ठीक है, यहां से ऐसे आप एल निकाल लेंगे। आया समझ में आप लोग के। चलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा TSA यानी टोटल। TSA का मतलब टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, पूरा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, पूरा। और टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, देखिए उसका फार्मूला होता है पाई आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर, आर प्लस एल, यही क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा। किसका, कोण का। आया समझ में आप लोग के कि कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, चलिए
जिसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, अगर हम इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यानी पाई आर स्क्वायर, ये देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। देखिए एक ही सर्कल था इसमें, इसलिए इसका एरिया, ठीक है। और पाई आर एल क्या है, पाई आर एल हमने अभी निकाला क्या, सी एस ए, सी एस ए, ये क्या हो गया, पाई आर एल, ठीक है। और सी एस ए किसका, कोण का, आया समझ में। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस सी एस ए, यानी कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। आ गया समझ में यार। चलिए ये था आपका क्या, कोण, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला जो नंबर है हमारा, देखिए जो हमारा पांचवा है, ठीक है, वो है स्फीयर। पांचवा हमारा क्या है, स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। और स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला से हो गया, ठीक है। सर्कल भी गोला होता है, ठीक है, बट वो 2D फॉर्म, यानी कि 2D पे खींचा जा सकता है। और स्फीयर की जैसे ही बात आएगी, सर्कल को अगर हम 3D शेप में खींच दे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे देखिए बॉल क्या होती है, चारों तरफ से हम देखते हैं वो क्या होती है, गोल होती है। चारों तरफ से बॉल क्या होती है, गोल होती है ना। बॉल को चारों तरफ से देखिए, ऐसे करेंगे तो गोल, उधर साइड से जाएंगे तो गोल, ऐसे पूरा होता है ना। तो वो क्या होता है, बॉल को क्या कहेंगे हम, स्फीयर कहेंगे। आया समझ। देखिए स्फीयर में सबसे पहले है वॉल्यूम, स्फीयर में सबसे पहले वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 2/3, 2/3, ठीक है। इसका 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का क्या होता था, पहला पाई आर स्क्वायर होता था, यहां पे 3D फॉर्म में है तो इसलिए एक और आ जाएगा पाई आर, तो इसलिए पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आप लोग के। चलिए इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, एक गोला, हम जब भी गेंद को देखते हैं एक इधर से और दूसरा इधर से, ठीक है। एक इधर से और दूसरा देखते हैं इस साइड से, पूरा करके चारों तरफ से होता है ना। तो एक क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक उधर साइड से ले लो, क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक इधर साइड से गोला, सामने से देख रहे हैं ऐसे गोला, तो एक सर्कल हो गया। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से भी एक सर्कल दिख रहा है, तो उसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, इधर हो गया, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर यही क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। आया समझ में। चलिए देखिए स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में एक चीज कॉमन होती है। स्फीयर में एक चीज कॉमन क्या होती है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्फीयर कर्व सरफेस, तो कहिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस तो भी 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम अगर पूछ दे तो बोलेगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए जो आखिरी है हमारा
छठवां, वो है हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर। स्फीयर तो समझ में आ रहा होगा आप लोग की, ठीक है। यहां हेमी, हेमी का मतलब हो गया आधा। हेमी का क्या मतलब हो गया? आधा, ठीक है। कुछ इस तरह से फिगर होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर होता है हेमिस्फीयर का। आपने कटोरा देखा है? बाउल, कटोरा देखा होगा ना, बाउल। बाउल कैसा होता है? देखिए ऊपर ऐसे होता है, नीचे का वो चीज सिर्फ ऐसे होता है, ठीक है। तो जो बाउल होता है, बाउल से समझ लीजिए वो क्या होता है? हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। आया समझ में? देखिए सबसे पहले हेमिस्फीयर में वॉल्यूम, सबसे पहले हेमिस्फीयर में क्या होगा? वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखिए वॉल्यूम क्या होता है? 2/3, 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। जो सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम होता है उतना है, क्योंकि भाई वो चीज तो आएगा ही उसमें, तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू ही होगा, ठीक है। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है, यानी कि CSC, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वो हो जाएगा क्या? 2πr², 2πr²। देखिए हमने स्फीयर का क्या पढ़ा था? हमने स्फीयर का पढ़ा था क्या? एक मिनट, यहां देखिएगा, हमने स्फीयर का क्या पढ़ा था? स्फीयर का होता है पूरा 4πr²। क्या हमने ये पढ़ा था? ये क्या है? हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर का आधा, और आधा तो इसका भी क्या आधा हो जाएगा? आधा कर दो, कितना हुआ? 2πr², 2πr²। देखिए ये आ गया ना कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, तो क्या होगा? 2πr²। आया समझ में? चलिए अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसमें देखिए क्या होता है, अगर हम उसमें जाएंगे क्या? 4πr², स्फीयर का यही होता था 4πr²। इसमें से एक ही सरफेस गायब हो रही है ना, इसमें से क्या हो रहा है? ये हेमिस्फीयर है तो एक ही सरफेस गायब हो रही है, तो एक सरफेस आप माइनस कर दीजिए, एक सरफेस माइनस कर दीजिए। अगर हम एक सरफेस माइनस करते क्या आ जाएगा? 3πr², 3πr², और यही क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 3πr²। समझ में आया आप लोग को? चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए ताकि उनको इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।